जय जनक नंदिनी। आउ देखै छी स्टेट के जे सिलेबस अछि ओहिमे पहिल इकाई जे अछि और पहिल इकाई में के अंतर्गत कथा साहित्य जे पढ़े के लेल कहल गेल अछि ओहिमे सँ पहिल जे रचना अछि प्रोफेसर उमानाथ झा के अतीत के पढ़बाक अछि। अतीत कथा संग्रह जे पढ़बाक अछि जिनकर रचनाकार छथिन प्रोफेसर उमानाथ झा। आउ सबसे पहले जानै छी जे उमानाथ झा के छलखिन, की छनि हुनकर व्यक्तित्व कृतित्व। तब आइ सबसे पहले देखै छी प्रोफेसर उमानाथ झा के विषय में। प्रोफेसर उमानाथ झा के जन्म मधुबनी जिला के महरैल गाम में 1 जनवरी 1923 ईस्वी के भेल छलनि। एखन 2023 चलि रहल अछि। हिनकर जन्म 1 जनवरी 1923 ईस्वी के भेल छलनि। 100 वर्ष आइ अगर वो रहितथि तऽ 100 वर्ष पूर्ण कऽ लेने रहितथि। ई नरौनेपुरे मूलक पराशर गोत्रीय श्रोत्रिय ब्राह्मण रहथि। नरौनेपुर के पूरे मूल छलनि और पराशर गोत्र छलनि और श्रोत्रिय श्वेत ब्राह्मण छलखिन। हिनकर पिता के नाम छलनि कलानाथ झा, पितामह अर्थात दादा के नाम छलनि रघुनंदन झा और परपितामह परदादा के नाम छलनि चुम्बन झा। हिनक गुरु के नाम छलनि मथुरानाथ झा। ई बहुत महत्वपूर्ण अछि। हिनकर गुरु के नाम छल मथुरानाथ झा। प्रोफेसर रमानाथ झा से अंग्रेजी पढ़ने रहथि अर्थात रमानाथ झा से हिनकर गुरु भेलखिन। हिनका से अंग्रेजी पढ़ने रहथिन। ई मगध विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय तथा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहथिन। भास्कर बनर्जी के अनुशंसा पर प्रोफेसर झा अर्थात प्रोफेसर उमानाथ झा 1980 ईस्वी से 1983 ईस्वी धरि मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति छलाह। प्रो वाइस चांसलर रहथिन 1980 से 1983 धरि मिथिला विश्वविद्यालय के। मैथिली साहित्य में योगदान देवा के कारणे हिनका मैथिली अकादमी पटना से 1984 ईस्वी में सम्मान स्वरूप ताम्रपत्र देल गेल छलनि। मैथिली साहित्य में योगदान देवा के कारणे जे छै से हिनका मैथिली अकादमी पटना से 1984 ईस्वी में ताम्रपत्र देल गेल छलनि। 1987 ईस्वी में अतीत कथा संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। 1987 ईस्वी में हिनका पहिल बेर कथा संग्रह पर जे कथा विधा पर पुरस्कार भेटलनि से हिनके भेटलनि 1987 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। और एहि तरह हिनकर निधन 7 दिसंबर 2009 ईस्वी के भेलनि अर्थात हिनकर जन्म भेल छलनि 1 जनवरी 1923 के और हिनकर निधन भेलनि 7 दिसंबर 2009 ईस्वी में। जनवरी में जन्म और दिसंबर में मृत्यु, लेकिन 2009 ईस्वी में। और आउ हिनकर कृति के बारे में जानै छी। हिनकर की सब रचना छनि तऽ लास्ट चाइल्ड अंग्रेजी में लिखल हिनकर पहिल कथा छनि जे ई छात्रावस्थे में लिखने रहथि। लास्ट चाइल्ड। डॉक्टर अमरनाथ झा मैथिली में लिखबाक आग्रह उमानाथ झा से केने रहथिन। कहले रहथिन जे मैथिली में लिखल करू, कारण जे अंग्रेजी में सब अंग्रेज सब विदेशी लेखक के मोजर नहीं दै छै। अंग्रेज सब विदेशी लेखक के मोजर नहीं दै छै, ताहि दुआरे अहाँ मैथिली में लिखू, ई बात कहने रहथिन डॉक्टर अमरनाथ झा उमानाथ झा के। फिर डॉक्टर प्रोफेसर रमानाथ झा सेहो हिनका सँ मैथिली में लिखबाक लेल आग्रह केने रहथिन। प्रोफेसर रमानाथ झा सेहो हिनका सँ आग्रह केने रहथिन जे अहाँ मैथिली में लिखू। आगू देखल जाय जे प्रोफेसर उमानाथ झा पहिल प्रकाशित कथा संग्रह थिक रेखाचित्र और हिनकर मैथिली में पहिल प्रकाशित कथा संग्रह छनि रेखाचित्र जे 1951 ईस्वी में त्रिभुक्ति पब्लिकेशन प्रयाग से प्रकाशित भेल। एहिमे 12टा कथा अछि। रेखाचित्र में कुल 12 गोट कथा अछि। हिनकर दोसर कथा संग्रह अछि अतीत जे अपन सभक सिलेबस में पढ़े के लेल कहल गेल अछि। स्टेट के सिलेबस में जे कथा संग्रह के पढ़े के लेल कहल गेल अछि ओ छै अहाँके अतीत कथा संग्रह पढ़बाक अछि जे उमानाथ झा के दोसर कथा संग्रह छै। चूँकि पहिल छै अहाँके पहिल जे कथा संग्रह छै से छै रेखाचित्र जे कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित भेल रहे। दोसर छै अतीत जेकर प्रकाशन मैथिली अकादमी पटना से 1984 ईस्वी में भेल छल। बहुत महत्वपूर्ण अछि जे हिनकर दोसर जे अतीत कथा संग्रह अछि एकर प्रकाशन कहिया भेल छल तऽ ई 1984 ईस्वी में एकर प्रकाशन भेल छल मैथिली अकादमी पटना से। एहिमे 13टा कथा अछि। रेखाचित्र में 12 गो रहे और अतीत में कते छै 13टा। अतीत में 13टा कथा अछि जाहिमे से 7 गोट पढ़े के लेल कहल गेल अछि। पाठ्यांश रूप में पढ़े के लेल कहल गेल अछि 7टा, लेकिन एहिमे टोटल कथा छै ओ छै अहाँके 13 गो। एकर प्रकाशकीय लिखने छथिन मदनेश्वर मिश्र
प्राकथन लिखने छथिन उमानाथ झा, स्वयं लिखने छथिन प्रोफेसर उमानाथ झा। कथा विधा पर सबसँ पहिने हिनके साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहनि। आउ आगू देखै छी किछु आओर बात। हिनकर तेसर कथा संग्रह छनि किमधिकम। किमधिकम जे छनि से हिनकर तेसर कथा संग्रह छै, जकर प्रकाशन 2006 ईस्वीमे दरभंगेसँ भेल छल और एहिमे 16टा कथा संग्रहित अछि। ई तेसर हिनकर कथा संग्रह भेल, 3टा कथा संग्रह। और आब चारिम जे अछि एकटा और रचना जे संस्मरण छै, ई एकटा संस्मरण सेहो लिखलनि। ओहि संस्मरणके नाम छै बीतल दिन आ बिसरल लोक। 3टा कथा संग्रह भऽ गेल, रेखाचित्र, अतीत और किमधिकम। एकटा संस्मरण अछि जकर नाम छै बीतल दिन आ बिसरल लोक। ई नामेसँ पता चलि रहल अछि, स्पष्ट पता चलि रहल छै जे किछु याद कऽ रहल छथिन, स्मरण कऽ रहल छथिन। तऽ बीतल दिन और बिसरल लोक नामसँ जे छै से हिनकर एकटा संस्मरण छै जे दरभंगासँ प्रकाशित अइ 2007 ईस्वीमे। एकटा विद्यापतिके रचना सबके ई संपादन केने छथिन, ओकर नाम रखने छलखिन विद्यापति गीत सती। विद्यापति गीत सती जे छै से हिनकर द्वारा संपादित छै, बहुत प्रसिद्ध रचना भऽ चुकल छै, प्रसिद्ध संपादन जे भऽ चुकल छै। विद्यापति के गीत सती जे के ई संपादन केने छथिन, जकर प्रकाशन साहित्य अकादमी दिल्लीसँ 1972 ईस्वीमे भेल अछि। साहित्य अकादमी दिल्लीसँ 1972 ईस्वीमे प्रकाशित अछि विद्यापति गीत सती। रचना छै विद्यापति के, संपादन केने छथिन प्रोफेसर उमानाथ झा। विद्यापति गीत सती के संपादन प्रोफेसर झा महाकवि तुलसीदासक तर्ज पर केने छथि। तुलसीदास के जेना रचना छै वही तर्ज पर जे छै से विद्यापति के रचना के विद्यापति गीत सती के नामसँ संपादित केने छथिन। हिनक दोसर संपादित ग्रंथिक पूर्वांचलीय भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक पारस्परिक प्रभाव। हिनकर दोसर संपादित रचना अछि, ग्रंथ अछि पूर्वांचलीय भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक पारस्परिक प्रभाव। एकर प्रकाशन चेतना समिति पटनासँ 1972 ईस्वीमे भेल अछि। ई जे पूर्वांचलीय भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक पारस्परिक प्रभाव अछि से चेतना समिति पटनासँ 1972 ईस्वीमे प्रकाशित भेल। हिनक आलोचना थिक, आलोचना ककरा कही, आलोचनाक ध्येय की थिक, ओकर व्यावहारिक महत्व की अछि, ई सब हिनकर आलोचना छै। हिनक आलोचना दू भाषामे अछि, मैथिली आ अंग्रेजीमे। प्रोफेसर उमानाथ झा इंद्रधनुष नामक पत्रिका के संपादन केलनि 1967 ईस्वीमे, जे गयासँ निकलै छल। गयासँ 1967 ईस्वीमे इंद्रधनुष नामक पत्रिका के संपादन केने रहथि प्रोफेसर उमानाथ झा। अब महत्वपूर्ण अछि जे अपना सबके अतीतके विषयमे पढ़बाक अछि, कारण ई अतीत जे छै से सिलेबसमे देल गेल छै, एकरे पढ़बाक अछि। जे अतीत कथा संग्रह अछि ओहिमे कोन कोन कथा पढ़बाक, टोटल देखियौ 13टा कथा छै। 13 के नाम देल गेल अछि स्वप्न ओ सत्य, रहस्य, निकट वा दूर, जयंती, रामदानाक लड्डू, इतिवृत्त, जीवन संघर्ष, बहुत छोट गप, सबरंग पटिया, दाम्पत्य, गाम घरक गप, प्रायश्चित, अतीत। लेकिन एहिमे से जे सबमे टीक लागल अछि वएह सब जे छै से पढ़ैके लेल कहल गेल अछि, जेनाकि रहस्य, जयंती, जीवन संघर्ष, दाम्पत्य, गाम घरक गप, प्रायश्चित और अतीत। ई सब 7टा कथा जे छै से पढ़ैके लेल कहल गेल अछि। जाहिमे आउ सबसँ पहिने देखै छी रहस्य कथाके विषयमे। संक्षेपमे ई बात सब बतायल गेल अछि। रहस्य कथाके विषयमे की सब छै। रहस्य कथामे बैजू आ कांता नायक नायिका छथिन। बैजू और कांता जे छथिन से नायक और नायिका थिकी, माने एकर नायक भेलखिन बैजू और नायिका भेलखिन कांता। ई बात महत्वपूर्ण अछि, अगर प्रश्नमे से पूछल जाए तऽ इएह पूछल जाए जे रहस्य कथाके नायक के छथि, रहस्य कथाके नायिका के छथि। तऽ ध्यान रखब जे नायक छथिन बैजू और नायिका छथिन कांता। एहि दुनू गोटेमे प्रेमके पराकाष्ठा छनि। लेखक स्वयं लिखने छथि जे दंपतिक जीवनमे परपुरुष वा परस्त्रीक छाया नहि पड़ल रहै। वैद्यनाथमे स्नेहक अभाव नहि रहनि, वैद्यनाथ बैजुएके कहल गेल छै, वैद्यनाथमे स्नेहक अभाव नहि रहनि आ ओ अपन पत्नीके बहुत आदरक दृष्टिसँ देखैत रहथि। एहिसँ अधिक कोनो स्त्री की मांगि सकैत अछि। मुदा कांताके मृत्युके गुत्थीके लेखक नहि सोझरा पौला। ओकर हत्या भेलैक वा आत्महत्या, ई सदिखन रहस्य बनल रहल। स्वयं लेखक स्वीकार करैत लिखने छथि, कांताक मरणक अर्थात जीवनक रहस्यक उद्घाटन करबाक लेल बैसलहुँ तऽ परंतु समस्या जेहन छल तेहने अछि। अर्थात एहि कथामे जे छै से जे कांता छथिन, नायिका छथिन, हुनकर मृत्यु भऽ जाइ छै और ओ मृत्यु हुनका केना होइ छै, ओ मृत्युके की रहस्य छै, आखिर ओ हत्या भेलै कि आत्महत्या भेलै, से तऽ नहि तऽ लेखके ओकरा ओहि गुत्थीके ओहि बातके जे छै से नीक जकाँ फरिछा नहि सकल छथिन, बता नहि सकल छथिन कि हुनकर मृत्यु कोना भेलै। एहि दुआरे ई भेल अहाँके रहस्य। तऽ रहस्य कथा
देख लेलहुँ। अगिला छै जयंती कथा। जयंती कथा, एहि कथामे एकटा बाल विधवाके लेखा गेल। ई नायिका प्रधान कथा भेल, माने नायिकाके नामे पर एक कथाके नाम अछि। नायिकाके नाम छै जयंती, और जे जयंती बाल विधवा रहै छथिन। जयंतीके विवाह बच्चेमे भेल रहनि आ मात्र 10 मासक बाद पतिके मृत्यु। ई जे जयंती छथिन से बाल विधवा छथिन, विवाह बच्चेमे भेलनि और 10 महीनाके बाद जे छै से हिनकर पतिके मृत्यु भऽ गेलनि। जयंती ओहि समयमे ई नहि जनै छलीह जे कि विवाह की होइ छै आ विधवा की। मुदा अवस्थाजन गुण दोष तऽ व्यक्तिमे होइते छै। यौवनक द्वारि पर पैर रखैत हुनकामे एकटा खालीपनक महसूस भेलनि। लेखक एकर चित्रण बड़ एहि रूपमे केने छथि: वसंतक पहिल स्पर्शसँ जयंतीक रोम रोम पुलकित भऽ उठलनि। ई सब पंक्ति ध्यान रखबाक अछि, कारण एहि पंक्ति दऽ देल जाय तऽ कहत कि कोन कथाके पंक्ति थिक, के लिखने छथि, एकर रचनाकार के छथि। ताहि दुआरे ई सब पंक्ति महत्वपूर्ण अछि, ध्यान रखबाक अछि। वसंतक पहिल स्पर्शसँ जयंतीके रोम रोम पुलकित भऽ उठलनि। सहसा हुनका अपन जीवनमे एक प्रकारक रिक्तताक अनुभव भेलनि। बुझि पड़य लगलनि जे सब किछु अछैत, किछु नहि अछि। सब किछु अछैत, किछु नहि अछि, से बुझाइ पड़लनि किनका? जयंतीके। जयंती समाजक खिंचल लक्ष्मण रेखाके पार नहि कऽ सकैत छलीह। वैधव्यक हिमसँ ओकर ज्वाला दबल रहै, मुदा अंतःस्थलके छाड़ कऽ देलक। तुलसीक परिक्रमा करैत काल जयंतीके आँखिसँ जे 2टा मोती खसि पड़ल, ओ कोन भावक प्रतीक छल से के जनैत छल? इहो पंक्ति महत्वपूर्ण अछि। तुलसीके परिक्रमा करैत काल जयंतीके आँखिसँ जे 2टा मोती खसि पड़ल, ओ कोन भावक प्रतीक छल से के जनैत छल? अर्थात ई जे रचनाके रहस्य कथाके जे नायिका छथिन हुनकर नाम छै जयंती, जिनकर विवाह बच्चेमे भेल रहै छनि और 10 महीनाके बाद ई विधवा भऽ गेल रहै छथिन। तऽ बुझि सकैत छियै जे की होइ छै विधवाके दशा, हुनकर की छै मनोदशा। एहि कथामे ओसभ चीज नीक जकाँसँ देखैके भेटत। और जखन हिनका बहुत बात, अपन बच्चावला बात सब मोन पड़ैत रहै छनि जयंतीके एहि कथामे, जे केना ई बच्चामे खेलैत कूदैत छली, हँसैत बौआइत रहैत छली, जहाँ तहाँ घूमैत रहैत छली, और उ के आइ कोना जे छै से विधवा बनल छथिन। आइ जखन ई अपन बच्चामे छलखिन तऽ केना जे छै से विभिन्न प्रकारके पूजा पाठ, व्रत, नेम निष्ठा सब करै छलखिन, और मुदा आइ जे छै से तुलसीके परिक्रमा कऽ रहल छथिन और हुनका आँखिमे जे नोर भऽ रहल छै और से 2टा मोती जे खसै छै, तहन हुनका की जे छै से मनोदशा छै, ई सब चीजके जानकारी जे छै से एहि रहस्य कथामे भेटै छै। अगिला कथा अछि जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष जे छै से एकटा रोमांटिक कथा अछि। सुधाकर और अर्चना, सुधाकर आ अर्चनाके असफल प्रेमके अतीत, 2टा कथा देख लेलहुँ। तेसर अछि जीवन संघर्ष, ठीक छै। तऽ सुधाकर और अर्चनाके असफल प्रेमके प्रतीक प्रेममे अतीतक आकाशमे घूमैत अस्पतालमे जीवन आ मरणक बीच संघर्ष कऽ रहल छथि। अनुभवी ऑस्ट्रियन चिकित्सकके एहिमे संदेह नहि छलनि जे सुधाकर गुप्त इतिहासमे सबसँ मुख्य स्थान कोनो नारीके रहैक, तेँ ओ मिस ब्राउन द्वारा सुधाकर वर्तमान रिक्तताक पूर्ति करबाक प्रयासमे रहथि, जाहिसँ रोगीक रोगमे शीघ्रतासँ सुधार भऽ सकैक, एवं ओहिमे सफलो भेलाह। एहि तरहेँ एहि कथामे देखाओल गेल अछि जे जीवन संघर्ष करैत व्यक्तिके मात्र औषधीय चिकित्सा ठीक नहि कऽ सकैत अछि, अपितु ओकरा जे हेतु मनोवैज्ञानिक चिकित्सा सेहो ओहिना आवश्यक छै। एहि कथामे देखल जाय तऽ एकर नायक छथिन सुधाकर, नायिका छथिन अर्चना, और एकटा ई संघर्ष कथा देखबै छै जे प्रेममे केना संघर्ष छै। और जखन अर्चना बीमार रहै छथिन तऽ हुनका जे छै से विभिन्न बातचीत सबके माध्यमसँ हुनका कोना स्वस्थ करै छथिन। मूल बात छै कि एहिमे कथाके अंतर्गत मूल भाव ई छै जे देखल जाय कि जीवन खुशहाल तखने भऽ सकैए जखन कोनो आदमी अगर कोई बीमार छै तऽ ओकरा खाली औषधीय चिकित्सा नहि ठीक कऽ सकैए। कोई जे बीमार लोक छथिन हुनका केवल औषधीय चिकित्सा ओ तऽ छैहे, लेकिन अगर ओकरा मनोवैज्ञानिक चिकित्सा नीक बात कहल जाय कि अहाँ बीमारो छै तऽ कहियौ कि नहि अहाँ ठीक ठाक छी, ओतेक कोनो घबराएके आवश्यकता नहि छै। तऽ एहि तरह जे छै से मनोवैज्ञानिक चिकित्सा सेहो एकटा पेशेंटके लेल आवश्यक भऽ जाइ छै। और ई जीवन संघर्ष कथाके माध्यमसँ देखायल गेल छै। महत्वपूर्ण अछि। जेकर नायक छथिन सुधाकर, नायिका छथिन अर्चना, ध्यान रखबाक अछि। आगू देखल जाय जे कथा अछि ओ छै अहाँके दाम्पत्य कथा। दाम्पत्य कथा ई जे अतीत कथा अछि ओहिमे ई 10वां नंबर पर छै दाम्पत्य कथा।
शैलेंद्र आ सविता के यथार्थ जीवन के झाँकी एहि कथा में भेटैत अछि। शैलेंद्र नायक भेल और सविता नायिका। शैलेंद्र विदेश में शिक्षा ग्रहण के विदेशी रंग में रंगल मशीन समान जीवन जीवैत छथि। शैलेंद्र जे छथिन से विदेशी शिक्षा ग्रहण केने छथिन और विदेशी रंग में रंगल छथिन, मशीन जकाँ अपन जीवन जियै छथिन। मुदा हुनकर पत्नी सविता भारतीय रंग में रंगल छथिन। ई भारतीय स्त्री छथिन और देखल जाय मुदा विपरीत रंग में रंग रहितो दुनू रंगक सुंदर तालमेल भेलै। एकटा विदेशी छथिन और दोसर भारतीय, तो दुनू लेकिन तैयो जे छै दुनू में सुंदर तालमेल छै, सुख सुविधा छै, उपलब्ध छै। लेकिन महत्वपूर्ण मुदा हिनका संतान सुख से वंचित छथिन। मुदा संतान सुख से ही वंचित छथिन। सविताक वैवाहिक जीवनक 6म वर्ष समाप्त भऽ चुकल छलै, मुदा एखन धरि संतान नहि भेल रहै। तेँ हुनका सृष्टिक नियम पर सँ विश्वास उठि गेल रहै। बिन मातृत्वक नारीक जीवन व्यर्थ, ई कचोट सविता के परेशान करैत रहै। तो ई जाहिमे सविता छथिन दाम्पत्य में जेकि 6 वर्ष भऽ गेलनि, मुदा हुनका जे छै संतान के सुख प्राप्ति नहि भेलनि। और की होइ छै अगर किनको नारी के जीवन में संतान के सुख नहीं छै, तो केहन हुनकर मनोव्यथा होइ छै से एहि कथा के माध्यम से भेटत। और एहिमे जे छै से दूटा पात्र नायक नायिका के नाम याद रखबाक अछि, शैलेंद्र और सविता। दाम्पत्य जीवन जे कथा अछि, दाम्पत्य कथा, ओकर नायक नायिका छथिन शैलेंद्र और सविता। गाम घरक गप। एहि कथा में देखल जाय गाम घरक गप। एहि कथा में वकील साहेब, चतुर्भुज ठाकुर, नामी मुखिया भुटकुन मिसर, फेकू बाबू, श्रीकांत ठाकुर के मानसिकता के देखाओल गेल छै। एहि कथा में एक गांव घर के जे पात्र सब छथिन ओ सब पात्र सब के नाम देखल जाय। वकील साहब चतुर्भुज ठाकुर, नामी मुखिया भुटकुन मिसर, फेकू बाबू आ श्रीकांत ठाकुर। एहि कथा में नारी प्रति पुरुषक कुत्सित विचार, जर्जर पारंपरिक व्यवस्था आ तिलक प्रथाक दुष्परिणामक विभत्स मुदा यथार्थ चित्रणक संग इहो देखाओल गेल अछि जे एहि हाथ सँ करू आ ओहि हाथ सँ पाउ। अल्प वेतन भोगी शिक्षकक पुत्री पूर्णिमा के विवाह 11म वर्षक अवस्था में ढलान परक जमींदारक पुत्र बुच्चन बाबू सँ भेल रहनि। एकटा शिक्षक छथिन जिनका कम पाइ भेटै छनि, हुनकर पुत्री छथिन पूर्णिमा और हुनका 11म वर्षक अवस्था में ढलान पर के जमींदार छथिन बुच्चन बाबू। ओहि बुच्चन बाबू सँ हिनकर विवाह होइ छनि। मुदा विवाह में फटफटिया दहेज में नहीं भेटलनि, ताहि कारणे पूर्णिमा परित्यक्ता भेली। और ई जे शिक्षक छलखिन से बुच्चन बाबू के फटफटिया नहीं देलखिन, एहि वजह सँ ओ हुनका त्याग कऽ देलखिन। सौँथ में सिंदूर रहितो पूर्णिमा विधवा जकाँ भऽ गेली। सिंदूर तऽ रहनि मुदा चूँकि त्याग देने रहथिन तऽ ई विधवा जकाँ भऽ गेल रहथिन। आब एहन दशा देख कऽ पूर्णिमा के जे पिता छथिन ओ अपन बेटी के दशा देख कऽ शोकाकुल भऽ पंचतत्व के प्राप्त केलनि, अर्थात हुनकर निधन भऽ गेलनि। शिक्षक जे रहथिन अर्थात पूर्णिमा के जे पिताजी रहथिन हुनकर। एम्हर जीवन यापन करबाक लेल पूर्णिमा एकटा स्कूल में शिक्षिका बनैत अछि, मुदा ओकर देह यष्टि पर स्कूल के प्रबंधक के काम भरल नजर रहैत छै। ओ जखन फिर पूर्णिमा जखन शिक्षिका बनै छथिन तऽ स्कूल के जे प्रबंधक छै से हुनका गलत दृष्टि कुदृष्टि रखै छनि हुनका पर। जर्जर समाज एखनो बेटी के विवाह बाल्यकाले में विवाह करय चाहै छै। जँ केओ नहि करैत अछि तऽ समाज ओकरा गारि पढ़ै छै। परोक्ष में लोक के बाजै लगै छथि जे मास्टर साहब कन्यादान नहीं मौगी दान करता। ई पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण भऽ गेल छै, ई गाम घरक गप कथा सँ लेल गेल अछि। अगर पूछल जाय जे ई पंक्ति कतऽ सँ लेल गेल अछि तऽ ध्यान देबै गाम घरक गप में। ई मास्टर साहब के लोक सब गारि पढ़ि कऽ कहै छै, लोक सब के उक्ति छै जे परोक्ष में लोक बाजै लगला जे मास्टर साहेब कन्यादान नहीं मौगी दान करता। कतेक पीड़ादायक ई जे छै से बात भेलै, कतेक कष्ट पहुँचेतै ई गप। एहि तरह भेल ई गाम घरक गप कथा। अगला देखल जाय प्रायश्चित कथा। प्रायश्चित कथा अतीतक 12म कथा थी। एहिमे एकटा युगल प्रेमी के असफल प्रेम आ ओकर दुनू के हत्या वा आत्महत्या पर केंद्रित अछि। कथाकार राम बाबू एहि कथाक नायक छथि।
महत्वपूर्ण अछि। प्रायश्चित कथा के नायक के छथिन? कथाकार राम बाबू, जे सदिखन फूसि आ काल्पनिक कथा कहबाक लेल प्रसिद्ध छै। ई जाहिमे एहि कथामे जे एकटा नायक छथिन ओकर नाम छै कथाकार राम बाबू। ई की करै छथिन जे फुसियाह कथासभ, झूठ फूसके कोनो कथासभ बनबैत रहै छथिन, काल्पनिक से बनबैत रहै छथिन। आब देखियौ एक बेर की भेलै। नैनीतालक एकटा होटलमे प्रेमी युगलके अबैत देखैत छथि, हुनका दिस नजरि गड़बैत छथि। एहि तरहे ओ प्रेमी युगल 2-4 दिन धरि होटलमे राम बाबूके भेट जाइत छनि। मुदा आइ सुनबामे आयल छलनि जे ओ प्रेमी एहि दुनियासँ विदा भऽ गेल। राम बाबू एहि घटनाक लेल प्रायश्चित करैत छथि, किएक तऽ ओ स्वयं स्वीकार करैत छथि, अप्रत्यक्ष रूपे हम एहि दुखद घटनाक कारण रही। ई संदेह हम अपन मनसँ नहि केलहुँ। प्रायश्चित स्वरूप भविष्यमे कहियो फेर कोनो खिस्सा नहि कहबाक हम प्रण लेलहुँ। ई जे छै से कथा मोनसँ जे बनबैत रहै छथिन से यथार्थ भऽ जाइत छै, सत्य भऽ जाइत रहै छै। एहि वजहसँ ई जे छै से कथामे कथाकार राम बाबू, जे कथाके नायक छथिन, प्रायश्चित कथाके प्रायश्चित करबाक लेल ई प्रण लै छथिन जे आब हम एहन काल्पनिक कथासभ कहियो फेर खिस्सासभ नहि गढ़ब, नहि कहब। ई छल अहाँके प्रायश्चित कथा। अगिला अछि, अंतिम अछि अतीत कथा। देखल जाय अतीत कथाक विषयमे। अतीत 13हम कथा, अंतिम कथा थिक। अतीत कथा संग्रहके ई अंतिम कथा अछि जकर नाम छै अतीत। अतीत एहि कथाके आधार पर कथा संग्रहके नाम राखल गेल अछि, ठीक छै। और ई जे अंतिम कथा छै अतीत, एकरे नाम पर एहि कथा संग्रहके नाम रखने छथिन प्रोफेसर उमानाथ झा, अतीत कथा संग्रह। एहि कथाके नायक सतत अपन अतीतके विस्मृतिक अंधकारमे धकेलबाक प्रयास करैत छथि। नायक के छथि? नायकके नाम नहि अछि। 9 वर्षक पहिल तारीखके कथा नायक सहसा बाजि उठैत छथि। कथा नायक बजैत छथिन, छाया उठू। छाया उठू मने कि छाया एतऽ नायिका भेलखिन। छाया उठू, 9 वर्षक प्रथम किरण अहाँक चुम्बनक आतुर प्रतीक्षामे अछि, ठीक छै। ई चीज छै अतीत कथामे। आब एकर बारेमे अगर शॉर्ट्समे अहाँके जानकारी चाही तऽ एक बेर देख लिअ, चाहे तऽ अहाँ स्क्रीनशॉट लऽ सकै छी। अतीत कथा संग्रह, विधा भेलै अतीत कथा संग्रह। रचनाकार छथिन प्रोफेसर उमानाथ झा। प्रकाशन वर्ष 1984। प्रकाशक अछि मैथिली अकादमी पटना। प्रकाशकीय लिखने छथिन मदनेश्वर मिश्र। प्राकर्तन लिखने छथिन उमानाथ झा। कुल 13 गो कथा अछि, 13 कथाके नाम अछि। सीरियल वाइज याद कऽ लेब, नीक रहत। और शॉर्टमे इहो सब छै जे ओतऽ बतायल गेल छल डिटेल्स, ओतऽ ओकर शॉर्टमे एतऽ जानकारी अछि। रेखाचित्र कथा संग्रह अछि। त्रिभुक्ति पब्लिकेशन प्रयागसँ प्रकाशित 1951 ईस्वीमे। कुल 12टा कथा अछि। दोसर छै अतीत कथा संग्रह। कथा विधा पर सबसँ पहिले ही रचना पर पुरस्कार भेटल रहै 1987में साहित्य अकादमी पुरस्कार। किम अधिकम एकर तेसर कथा छै, 16 गो ताहिमे कथा छै। प्रकाशन छै एकर दरभंगासँ 2006 ईस्वीमे। इंद्रधनुषके ई पत्रिकाके संपादन करै छलखिन गयासँ 1967 ईस्वीमे। विद्यापति गीत सती जे छै से संपादित हिनकर रचना छै। साहित्य अकादमी दिल्लीसँ प्रकाशित अछि। पहिल संस्करण जे छै एकर 1972 में प्रकाशित भेल रहै और एतेक प्रसिद्ध छै जे एकर 4म संस्करण करऽ पड़लै और ई 2008 ईस्वी में प्रकाशित भेल। पूर्वांचलीय भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक पारस्परिक प्रभाव हिनकर संपादित रचना है। 2टा संपादन केने छलखिन और एकटा संस्मरण जे छै से बीतल दिन आ बिसरल लोक के नाम से दरभंगासँ 2007 ईस्वी में प्रकाशित भेल रहै। आलोचनात्मक निबंध में लिखने छथिन मैथिली में लिंग निर्णय, किछु निबंध लिखने छथिन, किछु नहीं बहुत बढ़िया निबंध सभी लिखने छथिन। मैथिली में लिंग निर्णय, भाषा सर्वेक्षण, उद्देश्य आ कार्यविधि, मुद्राकल्प, संस्मरणात्मक निबंध छै हिनकर। आलोचना, समकालीन प्रवृत्ति, मैथिली आलोचना साहित्य, लोकतंत्र, बौद्धिक जनक भूमिका, एहि तरह ई सब जे छै से हिनकर महत्वपूर्ण निबंध अछि। और रेखाचित्र में संग्रहित किछु प्रसिद्ध कथा के नाम ई सब छै। मकर, जीवन चक्र, दीक्षांत समारोह, आधा घंटा, ई सब रेखाचित्र में जे नहीं कहल गेल छल 12 गो कथा छै से सब कथा सबके नाम अछि। बुधनी, प्रहेलिका, गल्प नहीं गप, ओहि दिनुक यात्रा, रागिनी, स्वप्न आ माधव जी, ई सब कथा रेखाचित्र में संग्रहित अछि। किम अधिकम में कोन कोन कथा छै से देखल जाय। रुनझुन रुनझुन, संभावना, नाटकक अंत, नीलांबरी, नीलमक औँठी, गप्पी, सुख समृद्धि, बाबाक संतान, नियति, पिंगला, कलाकारक स्वप्न, अंतिम क्षण, किंवदंती, मुखिया डी, अनुभवी प्रत्याशी, कठही कुर्सी, ई सब जे छै से किम अधिकम कथा संग्रह में संग्रहित अछि, महत्वपूर्ण अछि। अतीत कथा संग्रह के जे 7 कथा पढ़लहुँ ओहि सब गोटा एकरा नीक जकाँ ध्यान राखब और एहिसँ संबंधी जतेक भी बात छै अगर ई सबटा बात याद रहल तऽ अहाँके एकोटा प्रश्न नहीं छूटत, ई आशा करै छी। एहिके संग आजुक एहि वर्ग एतै रह देल जाय। आब जे छै से अहाँ सबके ई वर्ग केहन लागि रहल है, केहन क्लास लागल, नीक लागल, बेजाय लागल, जे लागल से एक बेर कमेंट बॉक्स में अवश्य करी। लाइक शेयर से सब करबाक जे होइ छै से सब करी तऽ बहुत नीक। एहिके संग आब
भेंट करै छी अगला वीडियो में। धन्यवाद।